बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कनाडा की पीआर और जॉब का डबल ऑप्शन। आज हम बात करेंगे कैनेडियन प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया की। ब्रिटिश कोलंबिया का प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, नो एज रिस्ट्रिक्शन, एज की इसमें कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है। नो आइल्स, जी हाँ, इंग्लिश की जो प्रोफिशिएंसी है वो कुछ कैटेगरीज के लिए वो मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा जॉब ऑफर की इसमें ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ कैटेगरीज, कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिसमें एम्प्लॉयर को लीमिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि जो ब्रिटिश कोलंबिया के एम्प्लॉयर हैं वो बाआसानी वर्कर्स को हायर करते हैं। वो लोग जो आउटसाइड द कनाडा हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, तुर्की, मलेशिया, ये किसी भी गल्फ कंट्री से ब्रिटिश कोलंबिया के इस नॉमिनी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका जो स्किल टाइप 0, A और B, इसके अंडर अगर उनका ऑक्यूपेशन आता है तो वो एलिजिबल हैं। इसके अलावा वो लोग जो पहले से ही कनाडा में मौजूद हैं वो तमाम स्किल टाइप यानी 0, A, B, C और D सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि जो कैंडिडेट इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई करते हैं उन्हें ITA यानी इनविटेशन टू अप्लाई देने के लिए इसकी जो ड्रॉज हैं वो तकरीबन वीकली होती हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस पे इसकी ड्रॉज होती हैं। जिन कैंडिडेट्स को इस प्रोविंस की तरफ से ITA यानी इनविटेशन टू अप्लाई मिल जाता है, उन्हें उसके साथ ही एक वर्क परमिट सपोर्ट लेटर भी मिलता है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी कनाडा की PR का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। जब तक ये प्रोसेस चलता है, मीनवाइल वो वर्क परमिट पे कनाडा जाकर अपने एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री है। प्रोफाइल बनाना, रजिस्ट्रेशन करना ये बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। जो भी फ़ीस है वो एप्लीकेशन जब सबमिशन है उस मरहले पे है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ख़ास फीचर इस प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के ओवरऑल। अब इसकी बहुत सारी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। यही वजह है कि इसके इतने सारे ऑप्शन होने की वजह से बहुत सारे लोग इसके जो प्रोग्राम हैं उनकी रिक्वायरमेंट को समझ ही नहीं पाते हैं, या वो उनको ये समझ ही नहीं आता है कि किस कैटेगरी में किस प्रोग्राम के तहत अप्लाई करें। इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए हम इस वीडियो में इस प्रोग्राम की 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जो बहुत ज़्यादा अहम हैं, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट और प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। पहली कैटेगरी स्किल्ड वर्कर कैटेगरी, इसकी एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट। इस प्रोग्राम के तहत स्किल टाइप 0, A और B, इसके अंडर जो ऑक्यूपेशन आते हैं वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो स्किल टाइप 0 और A है उसके लिए आइल्स की रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, आइल्स के बगैर भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो स्किल टाइप B है उसके अंडर जो ऑक्यूपेशन आते हैं उन्हें जो आइल्स है या CLB है, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, उसकी रिपोर्ट उनको जमा करानी होगी। इसमें आइल्स का 4 बैंड आपको चाहिए होता है। एजुकेशन, अब जो आपका स्किल टाइप है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एजुकेशन का अपना प्रूफ देना होगा। इसके अलावा फुल टाइम जॉब ऑफर। दूसरे नंबर पे है ब्रिटिश कोलंबिया का टेक पायलट प्रोग्राम। दोस्तों, ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोग्राम है। यही वजह है कि इसको इस प्रोविंस ने जून 2021 तक एक्सटेंड कर दिया है। अब इसमें 29 ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑक्यूपेशन हैं जिनके लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें एम्प्लॉयर को लीमिया अप्लाई नहीं करना पड़ता, लीमिया के बगैर ही वो वर्कर को हायर कर सकता है। टेक पायलट प्रोग्राम के तहत जब ये प्रोविंस नॉमिनेशन देता है तो उसके साथ वर्क परमिट सपोर्ट लेटर भी देता है। इसके लिए भी जो इनविटेशंस हैं वो वीकली बुनियादों पर उनके लिए ड्रॉ होती है। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको इनविटेशन टू अप्लाई भेजा जाता है। अगर एजुकेशन की बात करें तो वही जो आपका NOC लेवल होगा, आगे मैं इसके ऑक्यूपेशन आपको बताऊंगा, तो आपके जो स्किल टाइप है उसके मुताबिक ही आपको एजुकेशन का भी अपना प्रूफ देना होगा। उसके अलावा फुल टाइम जॉब ऑफर भी आपके पास टेक पायलट प्रोग्राम के तहत अप्लाई करने के लिए होनी चाहिए। अब इस प्रोग्राम के लिए जो 29 इन डिमांड ऑक्यूपेशन हैं वो कौन कौन से हैं, अब वो जान लेते हैं।
दोस्तों इसके लिए पूरी लिस्ट है। उसमें सबसे पहले तो इंजीनियर्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इसके अलावा मैनेजर, केमिकल इंजीनियर, उसके अलावा डेटाबेस एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस टेक्नीशियंस, हाउस होल्ड एंड बिजनेस इक्विपमेंट की जो रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस एंड मैकेनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियंस, इसके अलावा ऑथर्स एंड राइटर्स, वो भी इस टेक कैटेगरीज में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा वीडियो एडिटर, ट्रांसलेटर, टर्मिनोलॉजिस्ट, ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियंस, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग टेक्नीशियंस, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, इलस्ट्रेटर्स, इसके अलावा टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट जो होलसेल और ट्रेड वगैरह से जिनका ताल्लुक होता है। इस तरह ब्रिटिश कोलंबिया में जो 29 इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं उनकी ये पूरी लिस्ट मौजूद है। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इसके लिए एलिजिबिलिटी या जो रिक्वायरमेंट है उनमें आइल्स जो है 0 और A, ये जो स्किल टाइप के तहत जो ऑक्यूपेशंस आते हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो स्किल टाइप B है उसके अंडर जो ऑक्यूपेशंस आते हैं उन्हें आइल्स की रिपोर्ट जमा कराना होगी। CLB या आइल्स उसमें आपको 4 बैंड चाहिए। इसके अलावा फुल टाइम जॉब ऑफर भी आपके पास होनी चाहिए। अब हेल्थ केयर की कैटेगरी में कौन कौन से एलिजिबल ऑक्यूपेशंस हैं, उनमें फिजिशियंस हैं, स्पेशलिस्ट हैं, रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, मिडवाइव्स हैं, डायग्नोस्टिक मेडिकल सोनोग्राफर्स, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट के जो ऑक्यूपेशन हैं वो शामिल हैं। इस प्रोविंस में कौन कौन सी जॉब्स इन डिमांड हैं और एम्प्लॉयर या कंपनी कैसे तलाश की जा सकती है, आइए अब ये जान लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है welcomebc.ca। यहाँ लिखा है फाइंड अ जॉब इन BC। यहाँ इन्होंने पोर्टल दिया हुआ है, इस पे हमने क्लिक करना है। आप ये देख लें यहाँ जो मुख्तलिफ इस वक्त इन डिमांड जॉब्स हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उसके हिसाब से आप इस पे जॉब पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है कि इस कंपनी ने जॉब पोस्ट की है, इसकी लोकेशन वैंकूवर, जो सैलरी है एनुअल वो यहाँ लिखी हुई है, जॉब टाइप क्या है, फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट। अब मिसाल के तौर पे यहाँ स्टोर मैनेजर की जॉब है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये जो जॉब पोस्टिंग है आगे स्टोर मैनेजर रिटेल, इसकी यहाँ पे पूरी इन्होंने डिटेल दी हुई है। यहाँ जॉब का इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप देखें, इस जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ ये ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी रिज्यूमे और जो आपका कवर लेटर है वो आप भेज सकते हैं। अब यहाँ एक और जॉब है जैसे ये बुक कीपर, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये जॉब पोस्टिंग है, आप देखें बुक कीपर की, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल यहाँ दी हुई है। अब इस जॉब के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, अब आप देखें वो यहाँ पे उसके लिए ईमेल एड्रेस मेंशन है। इस ईमेल एड्रेस पर आप इस एम्प्लॉयर से राब्ता कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे देखें जो पोस्टिंग है, कब पोस्ट की गई है, सारे न्यू है ये, और ये सारी इन डिमांड जॉब्स हैं। तो आप इस तरह पेज पे 1 बाय 1 इसको आप विज़िट करें, मुख्तलिफ पेजेस हैं और इसको चेक कर सकते हैं आप। अब वो लोग जो हेल्थ केयर के शोबे से वाबस्ता हैं, जो मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस हैं हेल्थ केयर की कैटेगरी में, उनको इस वेबसाइट पे आना है जो कि healthmatchbc.org। जब आप यहाँ आएंगे तो आप ये देखें यहाँ लिखा है फाइंड जॉब इन BC। अब यहाँ पे हेल्थ केयर के जो ऑक्यूपेशन है उनसे रिलेटेड जो जॉब है, फिजिशियन, नर्सेज, मिडवाइफ्स, इसी तरह जो दूसरे ऑक्यूपेशन है, आप जब यहाँ पे इस पे ऐसे कर्सर लाएंगे तो ये देखें ये पूरा एक मेन्यू यहाँ पे खुल गया है। तो जिस जॉब के लिए मिसाल के तौर पे आप नर्स हैं, मिडवाइफ हैं या फिजिशियन है या जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, आप उस पर क्लिक करें। मिसाल के तौर पे हम इस पे नर्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखें नर्स की जो जो वैकेंसीज इस वक्त इन डिमांड हैं या वहाँ अवेलेबल हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, उनकी सब की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो आप इस तरह हेल्थ से रिलेटेड जॉब यहाँ इस पोर्टल पे आके सर्च कर सकते हैं। इन दोनों पोर्टल के लिंक्स और मज़ीद एक लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं।
अब BCPNP यानी ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की ये जो 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, इनके तहत अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाती है तो आपने अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। उसके लिए जॉब ऑफर मिलने के बाद इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आपको अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है और अपने आप को रजिस्टर करना है। ये प्रोफाइल क्रिएशन और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। इस पोर्टल पर जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो आपको कंफर्मेशन की एक ईमेल आएगी। इस तरह आप जो सिलेक्शन पूल है उसमें इंटर हो जाएंगे। अब सिलेक्शन पूल में इंटर होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये प्रोविंस ITA देता है, यानी इनविटेशन टू अप्लाई। अब ये ITA जिस बुनियाद पे देता है, यानी जो ड्रॉज होती हैं, वो है असल में पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम। टोटल अगर मैं आपको बताऊं, आपकी प्रोफाइल यानी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और जॉब ऑफर, इसको मिला के जो कुल पॉइंट्स बनते हैं वो हैं 200 में से 80 पॉइंट्स भी जिन कैंडिडेट्स के होते हैं उनका नाम भी अमूमन ड्रॉज में आ जाता है। अब वो कैंडिडेट्स जिनको ITA यानी इनविटेशन टू अप्लाई मिल जाता है, उन्हें ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ती है। अब इस एप्लीकेशन के मरहले पे उन्हें फीस भी देना होती है जो कि $1150 है। जिन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है उन्हें इस प्रोविंस की तरफ से नॉमिनेशन दिया जाता है। नॉमिनेशन और साथ ही वर्क परमिट सपोर्ट लेटर, वो इसलिए कि वो IRCC की वेबसाइट पे एक तो अपना PR का प्रोसेस शुरू कर सकें और साथ ही वो वर्क परमिट अप्लाई कर सकें और कनाडा जाके अपने एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर सकें। अब दोस्तों एक और अहम बात जिसका समझना बहुत ज़रूरी है, ITA यानी इनविटेशन टू अप्लाई उन कैंडिडेट्स को मिलता है जिनके पॉइंट्स, जिनका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अब वो लोग यानी जिनका ऑक्यूपेशन 0 या एक ही कैटेगरी में आता है उसके लिए IELTS मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर वो IELTS की रिपोर्ट जमा नहीं कराते हैं तो उनको जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसके पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे, तो उनका जो ओवरऑल स्कोर है वो कम रहेगा, इसलिए उनके सिलेक्शन के चांसेस भी कम रहेंगे। तो बेहतर है, भले बास कैटेगरीज के लिए IELTS मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कैंडिडेट को चाहिए कि वो मिनिमम IELTS ज़रूर कर ले और IELTS की रिपोर्ट भी साथ जमा कराए ताकि उसके जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों और उसकी सिलेक्शन के चांसेस भी ब्राइट रहें। तो दोस्तों कनाडा की PR और वर्क परमिट के लिए ब्रिटिश कोलंबिया का प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, इसकी 3 कैटेगरीज, स्किल्ड वर्कर, टेक पायलट प्रोग्राम और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इसके बारे में कुछ बुनियादी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपका कोई सवाल है, आपको लिंक्स वगैरह चाहिए या जो इन डिमांड जो जॉब्स हैं उसका अगर आपको लिस्ट वगैरह चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी मज़ीद भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाके इसकी जो गाइड है वो डाउनलोड कर सकते हैं या अलग अलग प्रोग्राम की आप रिक्वायरमेंट खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पिक्स ट्रिप को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।